ठंडी रात की स्याही जैसे जंगल के हर पत्ते पर उतर आई थी। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस एक वीरान रास्ता जो घने पेड़ों के बीच से कटता हुआ अंधेरे की गहराइयों में खो जाता था। इसी सुनसान और साबित रास्ते पर बाइक सवार थे दो दोस्त, अंश और गौरव। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान उन्होंने सोचा था कि इस बार कोई अलग रोमांचक ट्रिप होनी चाहिए। किसी ने मजाक में कहा था, कालीबन रोड से बाइक ट्रिप करो, मज़ा आ जाएगा। मगर मजाक सुनकर जो रास्ता उन्होंने चुना वो सिर्फ मज़ा नहीं, मौत की ओर खुलने वाला दरवाज़ा बन चुका था। कालीबन की सच्चाई बस कुछ पुराने फोटोज और लोक कथाओं में कैद थी। कहा जाता है 10 को पहले इस रास्ते पर एक पूरा गांव था जिसे किसी अज्ञात रोग ने एक रात में निगल लिया। ना कोई लाश मिली, ना कोई आवाज़, बस एक बात लोगों की ज़बान पर रह गई, इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं। मगर अंश और गौरव जैसे लड़कों के लिए ये बस एक डरावनी कहानियाँ थी जो किसी बुजुर्ग के मुंह से निकली पुरानी बातें लगती थी। तेरा भी कोई जवाब नहीं गौरव, हर बार कोई तूफानी प्लान बनाता है, अंश बोला। जब उनकी बाइक उस सुनसान रास्ते में घुस चुकी थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे नीचे झुकी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हवा में कुछ गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी, भीगी मिट्टी और एक अजीब सी सरांध जिससे उनका दिल घबराने लगा। मगर दोनों दोस्तों ने अपने डर को हंसी में उड़ा दिया। रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ उनकी बाइक की हेडलाइट। अचानक पीछे से किसी ने सीटी मारी। दोनों ने मुड़कर देखा, पर पीछे कुछ नहीं था। गौरव हंस पड़ा, किसी जंगल के भूत ने तुझे बुलाया शायद। अंश चुप रहा, उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास से गुजरा हो। हल्की ठंडक की लहर सी उठी थी। थोड़ी देर बाद बाइक की हेडलाइट एक पुराने टूटे हुए बोर्ड पर पड़ी जिस पर खून से लिखा था, इस रास्ते से आगे जाना मना है, ये ज़मीन अब तुम्हारी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाइक बढ़ा दी क्योंकि उन्हें एडवेंचर चाहिए था, डर नहीं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर बाइक अपने आप बंद हो गई। कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, पेट्रोल पूरा था, फिर भी इंजन ने आवाज़ करना बंद कर दिया। गौरव ने उतरकर बाइक को चेक किया। तब तक अंश का चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा गौरव, यहाँ कुछ है। लेकिन गौरव ने उसे डांट दिया, बकवास मत कर, जंगल है, ये सब भ्रम होता है। दोनों ने फैसला किया कि थोड़ी देर पैदल चलकर आगे किसी सहायता की तलाश करेंगे। मगर रास्ता ऐसा था जो हर मोड़ पर बदल जाता था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें पैरों पर अजीब निशान दिखे, कुछ मानव आकृतियों जैसे उल्टे हाथ, रक्त के धब्बे, कुछ अज्ञात लिपि में लिखे शब्द जो जैसे दीवारों पर खुदे थे। तभी दूर से किसी औरत की कराहने की आवाज़ आई। गौरव ने बोला, कोई घायल है शायद, चल देखते हैं। लेकिन अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुक जा यार, ये सही नहीं लग रहा, ये आवाज़ इंसानी नहीं है। लेकिन गौरव उसकी एक न सुना और आवाज़ की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो आवाज़ के पास पहुँचे, एक खुला मैदान सामने आया। बीच में एक पुराना कुआं और उसके पास बैठी एक औरत। वो औरत बिना हिले डुले एक ही दिशा में देख रही थी। गौरव ने पूछा, मैडम आप ठीक हैं? औरत ने जवाब नहीं दिया। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसके शरीर से अजीब सी सड़ांग आ रही थी, जैसे वो कोई जिंदा इंसान ना हो। अंश ने गौरव का हाथ पकड़कर खींचा, चल चल, कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई, पूरा 180 डिग्री। उसकी आंखें काली और लाल, मुंह से खून टपकता हुआ, और उसने एक झटके में दोनों को देख लिया। अंश और गौरव वहीं जम से गए, शरीर सुन्न हो गया। वो औरत अचानक जमीन से ऊपर उठने लगी, चीख ऐसी कि जैसे हजारों औरतों की आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हो। टॉर्च वहीं गिर गई, अंधेरा छा गया। दोनों भागे, बेतहाशा भागे, लेकिन पैर ऐसे लगने लगे जैसे उनकी राह रोक रही हो। शाखाएं उन्हें पकड़ रही थी, जमीन कांप रही थी। अंश ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब नहीं थी, लेकिन गौरव नहीं भाग रहा था।
वो वहीं खड़ा था, आंखें फटी हुई, मुंह से झाग निकल रहा था। अंश ने चिल्लाया, गौरव भाग! लेकिन गौरव के होंठ सिर्फ फड़फड़ा रहे थे और एक काली परछाई उसकी पीठ पर चढ़ चुकी थी। कुछ ही सेकंड में गौरव की गर्दन घूम गई, खून उसके कानों से निकलने लगा और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। अंश चीखते हुए भागा, वह गिरा, फिर उठा, पैरों के बीच से निकलकर किसी तरह वापस सड़क पर पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी, उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे और उसकी आंखों में सिर्फ डर ही डर। रात भर वह पैरों के पीछे छिपा रहा। कई बार किसी के चलने की आवाज़ आई, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी आदमी की गूंजती चीख। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब वो उठकर भागा और पुलिस स्टेशन पहुंचा, तब तक उसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। वह बार बार एक ही बात दोहराता रहा, वो औरत, वो कुआं, गौरव मर गया, सब ले गई वो। पुलिस ने जांच की, बाइक जंगल में मिली, मगर गौरव का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ उसकी घड़ी, जो अब भी उसी समय पर रुकी थी जब वो औरत दिखी थी, रात के 11:13 पर। और अंश का हाल ऐसा था कि वो आज तक एक शब्द नहीं बोलता, बस दीवारों पर खून से लिखता है। उसने कहा था, वापस जाओ, मैंने नहीं माना। अब भी काली वन की उस सड़क से जो भी रात को गुजरता है, उसे लगता है कि कोई औरत पीछे पीछे चल रही है। कभी हंसती है, कभी चीखती है और कभी वो दिखती ही नहीं, बस महसूस होती है। और एक बार जो रुक जाए वो फिर कभी नहीं लौटता। वो रास्ता अब भी वही है और हर साल कोई नया नाम उस जंगल की खामोशी में खो जाता है, बिना कोई आवाज़ छोड़े। बस एक परछाई बनकर रह जाता है उस अंधेरे में जहाँ कोई सूरज नहीं उगता। धन्यवाद।